रोजाना खबर रखे सब पे नजर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कि समझ लिया जितनी गर्मी पड़ेगी उतने रसीले फल देगा। ओके, भगवान ने हमारे लिए ये भी सही तरबूज बात। सबसे रसीला कब आता है? खरबूजा कब रसीला आता है? गर्मी के हिसाब आम से भी कम फल, रसीला आता है। भगवान ने भी कितने बढ़िया भगवान ने बैलेंस ऐसे किया कर है। रखा है। सर्दियों में तो चाहे आप 1 लीटर पानी पियेंगे 24 घंटे तब भी हो जाएगा, लेकिन गर्मियों में तो आपको 8 से 10 लीटर पानी पीना पड़ेगा। अपने साथ हमेशा 1-1, 2-2 लीटर की ठंडी पानी की बोतल, थर्मस भी रखो जिसमें ठंडा रहे पानी। नेचर के साथ लोगों ने खिलवाड़ किया जिससे लोग भुगत रहे हैं। अब लोगों ने छोड़ दिया ये सब। काली आम पन्ना गर्मी पीना में भी है, काली शर्ट पहनेंगे। सत्तू बहुत ठंडक होता है, जौ का या चने की सत्तू। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विभूति कुमार। लगातार हेल्थ बुलेटिन, रोजाना खबर हेल्थ बुलेटिन में हम सब छोटी छोटी चीज़ों को लेकर आपसे सामने रूबरू होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, चाहे आप देखते भी हैं और समझते भी हैं और शेयर भी करते हैं। अभी बिल्कुल इतनी गर्मी है, भीषण गर्मी है, और जब आप बाहर निकलेंगे तो चेहरा ऐसा होता है जैसे जल रहा होता है। पूरा हाथ और चेहरे पे ऐसे धूप की किरणें पड़ती हैं, ऐसा लगता है जैसे आग लग गई हो। लेकिन सवाल यह है कि लू तो है, मई जून तक तो लू गर्मी रहती है, लेकिन अब कैसे बचाव करें, क्या खान पान करें और कैसे अपने आप को रखें बेहतर, इनके लिए हम मेडिकल हेल्थ बुलेटिन में डॉक्टर आशु मित्तल जी को हम लाइव कर रहे हैं और बताएंगे डॉक्टर साहब कि आखिर मई जून की तपती गर्मी में, लू वाली गर्मी में, भयंकर आग वाली गर्मी में कैसे बचाव करें। नमस्कार डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? नमस्कार। लगातार हेल्थ बुलेटिन लोगों को बहुत ज़्यादा जागरूकता मिल रही है, लोग सजग भी और तत्पर भी हो रहे हैं। क्या करना चाहिए ये 45 डिग्री और 46 डिग्री और 47 डिग्री तापमान में, कैसे लोग अपने बचें और क्या करें? देखिए, ये कोई पानी आज से किस तो है तरह? नहीं, ये टेम्परेचर तो सदियों से चला आ रहा है, और जो हमारे पूर्वजों ने करा था आपको बस वही करना है। भगवान ने ऐसा कर रखा है कि समझ लिया जितनी गर्मी पड़ेगी उतने रसीले फल देगा। ओके, भगवान ने हमारे लिए ये भी सही तरबूज बात। सबसे रसीला कब आता है? खरबूजा कब रसीला आता है? गर्मी के हिसाब आम से भी कम फल, रसीला आता है। भगवान ने भी कितने बढ़िया भगवान ने बैलेंस ऐसा किया है कि आप तरबूज खाते हैं तो पानी भी किया और सर्दियों फल में भी रसीला किया। नहीं मिलने के आपको, गर्मियों में जहाँ पानी की कमी है वहाँ रसीला दे रहा है आपको। तो भगवान ने हमारे को बैलेंस कर दिया हमारे को। तो सबसे अच्छा आपको यही खाना है, ठंडा पानी पीना है। उसी टाइम गर्मियों में सबसे ज़्यादा पानी होता है नदियों में। सबसे ज़्यादा पानी कब होता है? नदियों में, क्योंकि इतनी धूप से सारी बर्फ़ पिघलती है और पानी लेवल बहुत ऊंचा हो जाता है। जून तक नदियों का पानी लेवल बहुत ऊंचा हो जाता है। बहुत बढ़िया। तो भगवान ने ऐसा कर रखा, जब आपको आवश्यकता होगी जब ज़्यादा देगा पानी। और सर्दियों में आवश्यकता कम है, बर्फ़ पड़ रही है, बर्फ़ पिघल नहीं रही, तो पानी नदियों में कम होगा। क्योंकि हिमालय पे मई जून में जो तपती धूप में बर्फ पिघले तो नदियां जलमग्न हो जाती हैं। हाँ, फिर उसके बाद जुलाई अगस्त आ जाएगा तो इतनी बारिश आ लिक्विड जाएगी। चीज पे ज्यादा फोकस करें, बिल्कुल, चेहरा लिक्विड ढक के चले, और खान पान कैसे धूप में ना करें? जाए। खान जो भी पान काम कैसे? आपको बाहर का करना है सुबह कर ले, शाम कर ले, खान पान दोपहर में कैसे ना करें? जाए। पानी बहुत पीना है आपको, ठंडा पानी पीना है आपको, अपने साथ पानी रखना है। मटके का पानी पानी तो कई बेस्ट है। फ्लेवर में जूस के मटके का रूप में पानी तो पिए, बेस्ट होता मटके का है, पानी उसका पिए। उसका तो कोई तोड़ नहीं। मटके का पानी। दूसरा नंबर है ज़मीन का पानी पियो, ज़मीन का पानी पियो। ये जो पाइपों में आता है ना, एक क्लोरीन वाटर आता है, ये हानिकारक है। इसमें बहुत केमिकल मिले हुए हैं, इससे कैंसर भी बन पाइप रहे की हैं, सफाई ढंग से नहीं होती है। इससे कैंसर भी हो रहे हैं, फंगस भी हो रहा है। तो सबसे अच्छा तो यही है कि ज़मीन का पानी पी लो, मटके में रखो उसे। मटका फ़िल्टर भी करता है, ठंडा भी करता है, उसे सारे काम करता है मटका। प्लास्टिक की बोतल में कभी मत रखो, प्लास्टिक के माइक्रोन्यूट कंटेंट्स आपके शरीर में जा रहे हो, तो इसलिए प्लास्टिक तो बिल्कुल बैन कर दो। स्टील की बोतल में या कांच की बोतल में रखो, स्टील और कांच की बोतल में पानी रखें फ्रिज में, और ठंडा पानी पीते रहें। कम से कम उसको कहते लिक्विड हैं फॉर्म में 2 कुछ शरबत लीटर बना यूरिन लें। होना चाहिए 24 घंटे में हमें, यानी कि 100 ml प्रति घंटा यूरिन होना चाहिए। तो इतना पानी पीना है। सर्दियों में तो चाहे आप 1 लीटर पानी पियेंगे 24 घंटे तब भी हो जाएगा, लेकिन गर्मियों में तो आपको 8 से 10 लीटर पानी पीना पड़ेगा। अपने साथ हमेशा 1-1, 2-2 लीटर की ठंडी पानी की बोतल, थर्मस भी रखो जिसमें ठंडा रहे पानी, वो अपने पास रहना हमेशा। जैसे पानी की कुछ कभी जूस कमी हो ना हो। गए या रूअफ़ज़ा है या और भी कैफी नहीं, चीज। रूह अफ़ज़ा वज़न नहीं, हर चीज़ नेचुरल। अच्छा। मैंने बताया ना, हमारे टाइम में देखिए सत्तू का कितना चलता था, हाँ, ठंडा सत्तू सत्तू का बहुत कितना ठंडक रहते चलता हैं। था। बिहार में आज भी लोग सत्तू पी के नाश्ता करते हैं। आम रस वगैरह चलता है इस समय, मतलब बहुत सारी चीज़ें चलती थी पुराने टाइम में। आपको वही पीनी है जो पुराने टाइम में चलती थी। लस्सी कितनी चलती है, तो लोगों ने सब छोड़ दिए, पैकेट की चीज़ें पी रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं जो हानिकारक है। कोल्ड ड्रिंक से और प्यास बढ़ेगी, बुझेगी नहीं और बढ़ेगी, ऊपर से इतनी चीनी दे रहा वो। आपको नींबू पानी पीना, इस समय गन्ने का रस भी पी सकते हो आप, मतलब ठंडा पीना आपको जितना भी पीना। नींबू बहुत फ़ायदेमंद है, और जिस तरीके से पानी की मात्रा बढ़ाएं, और भगवान ने भी क्या सृष्टि को बैलेंस किया है कि नदियों में जल की धारा बढ़ा दी और फलों में पानी की धारा बढ़ा दी। यानी तरबूज, खरबूज और जितने वो जो रसीले जो और फल गंगा होते का हैं, टेम्परेचर भी देखिए और आप। ये लाल लाल जो होते हैं आलू बुखारा और तमाम चीज़ें होती हैं, चीकू, आड़ू, सब आड़ू भी पानी का होता है। गंगा पानी का टेम्परेचर भी आपको 7 डिग्री सेंटीग्रेड मिलेगा।
बाहर तो 45 डिग्री हो रहा है, गंगा का पानी 7 डिग्री 9 डिग्री सेंटीग्रेड, इतना ठंडा होता है पानी। तो बताइए कितना ठंडक दे रहा है वो। बर्फ से निकल रहा है। हाँ, कितना ठंडा। यहाँ तक भी ऋषिकेश में तो अब 4-5 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, यहाँ आके भी 7 और 9 होगा, कानपुर तक आके 11-12 होगा टेम्परेचर। फिर भी इतना भी होगा कितना ठंडा है, ठंड का एहसास कराएगा। कितना ठंडा है सब। और खान जो उसमें आपको चावल बार दाल बार नहाना है, रोटी इसलिए चावल 2-3 बार कम से कम नहाना चाहिए आपको गर्मी में, कम से कम सुबह दोपहर शाम नहाना चाहिए आपको। ये भी एक फैक्टर है। गर्मी निकलेगी ना, पानी की कमी ना हो जाए, जिसको पानी की कमी हो हीट स्ट्रोक उसे होती है, इसलिए बाहर ना निकला जिसके जाए। शरीर में पानी कमी होती है उसे ही हीट स्ट्रोक होती है या लू लगता है। हाँ, तो पानी की जो कमी नहीं करेगा। सर पे देखिए पहले के लोग टोपी पहनते थे, टोपी इतनी ज़रूरी है, वो भी वाइट कलर की जो रिफ्लेक्ट कर देती है, काली नहीं पहननी, वाइट कलर की जो रिफ्लेक्ट कर देगी। पहले के ज़माने में हर व्यक्ति टोपी पहनता था, आज के ज़माने में कोई पहनता नहीं, काले बाल हैं, वो हीट और एब्जॉर्ब करेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भगवान ने ऐसा कर रखा है, बुढ़ापे आते आते आपके सफ़ेद बाल हो जाते हैं तो वो हीट रिफ्लेक्ट कर देगा। तो जवानी में तो आपको थोड़ी बहुत हीट चाहिए, बुढ़ापे में वो भी नहीं चाहिए, तो वो रिफ्लेक्ट कर देता है हीट। तो भगवान ने ऑटोमेटिकली उसे सफ़ेद बाल कर दी। तो नेचर से तो बड़ा कोई तोड़ नहीं है, जो नेचर ने बनाया। नेचर ने अपने आप बैलेंस किया। बुढ़ापे में हीट कम चाहिए तो बाल सफेद कर दिए, तो धूप की किरणें इस पे वापस चली जाएंगी। जवानी में ब्लैक बाल है, पहनने चाहिए, टोपी पहननी चाहिए, व्हाइट कैप लगानी व्हाइट कैप लगानी चाहिए। रेड ब्लू। पहले देखो हर एक कोई व्हाइट कैप लगाता था। आप लाल बहादुर शास्त्री के टाइम में देखो, जितने भी लोग थे उस समय की फोटोज किसी के पास है 50-60 की, तो सबके टोपी मिलेगी। सब नेचर के साथ लोगों ने खिलवाड़ किया, जिससे लोग भुगत रहे हैं। अब लोगों ने छोड़ दिया सब, काली आम पन्ना गर्मी में भी काली शर्ट पहनेंगे। सत्तू बहुत ठंडक होता है, जौ का या चने की सत्तू। हमारे टाइम में कुर्ता धोती होती थी, हाँ। खुली होती थी, खुली हवादार होते थे। अब तो जीन्स हमने भी पहन रखी है, हाँ, फुल स्लीव पहन रखी है, हवा नहीं लगती, गर्मी रहती है। तो ये सब गलत है सिस्टम हमारे जो बना रखे हैं पुराने, कि कुर्ता धोती, इससे अच्छा कुछ नहीं है, हवादार है। और खाने में किस तरह के खाना खाएं? ऐसे खाने में भी आपको यही करना है कि जितना लिक्विड वाली है, जैसे दही हो गई, लस्सी हो गई, लिक्विड वाली चीज़ें ज़्यादा लेनी है। दाल में भी लिक्विड ज़्यादा हो, पानी वाला ज़्यादा हो, सब चीज़ें। चलिए, लू से बचिए और जून के महीना में आप एंजॉय कीजिए। आप घूमने फिरने में जाएंगे हिल स्टेशन, स्विमिंग करिए, रखिए, स्विमिंग बहुत करिए, क्योंकि इससे गर्मी भी निकलेगी और शरीर का एक्सरसाइज भी होगा। तमाम चीज़ों को लेकर रोजाना अपने हेल्थ बुलेटिन, आप सेहतमंद रहेंगे तो रोजाना खबर देखेंगे।